हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गणेश देवांगन और अपने यूट्यूब चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में 38 इंच कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताने जा रहा हूं। आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएँ, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। सबसे पहले हम ब्लाउज़ की फिटिंग को समझ लेते हैं। इसकी लंबाई है 14 इंच, शोल्डर है 10.5 इंच, सीना है 38 इंच, कमर है 30 इंच, सामने गला है 6 इंच, पीछे गला है 10 इंच, आस्तीन की लंबाई है 5 इंच और आस्तीन की मोहरी जिसको गोलाई भी बोलते हैं वो है 6 इंच और आस्तीन का आर्म होल है 7 इंच। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम कटिंग करना। सबसे पहले तो दोस्तों पेपर को हम ऐसे डबल फोल्ड में रख लेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये हमारा सामने का पल्ला कटेगा और नीचे वाले फोल्ड से पीछे का पल्ला कटेगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम लंबाई में ड्रा करते हैं। क्योंकि इसकी लंबाई है 14 इंच तो हम इसमें 1 इंच ऐड कर देंगे। दोस्तों 1 इंच ऐड इसलिए किया जाता है क्योंकि ये दबाव में जाता है, उसका आप ध्यान रखेंगे। ये हम 15 इंच में निशान लगा लेते हैं और एक 15 इंच में यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। अब स्केल से इसको हम सीधा ऐसा खींच लेते हैं। अब दोस्तों चूंकि इसका शोल्डर है हमारा 10.5 इंच, तो 10.5 इंच का हाफ होगा 5.25 इंच। तो हम 5.25 इंच में यहाँ पर ऐसा निशान लगा लेते हैं और एक निशान 5.25 इंच में हम यहाँ पर लगा लेते हैं। अब इसको भी स्केल से ऐसा सीधा खींच लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं गले के फैलाव में। तो इसका गले का फैलाव दोस्तों, क्योंकि ये 38 इंच सीना है तो हम इसके गले का फैलाव रखेंगे 2.5 इंच में। ये 2.5 इंच में यहाँ निशान लगा लेते हैं और 2.5 इंच में यहाँ पर निशान लगा लेते हैं और इसको भी स्केल से प्रॉपर ऐसा सीधा खींच लेते हैं। अब आते हैं हम आर्म होल में। तो इसका आर्म होल, जो ब्लाउज का आर्म होल है वो 7 इंच है, तो हम इससे 1 इंच कम काटेंगे आर्म होल को। किसमें? इसमें। तो हम रखेंगे आर्म होल यहाँ पर 6 इंच। ये 6 इंच का निशान यहाँ लगा लेते हैं और 6 इंच का निशान यहाँ पर लगा लेते हैं। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, कभी भी कोई भी काम आप अंदाज से ना करें, हमेशा प्रॉपर स्केल से और टेप से नाप के ही हर चीज़ों को करें। क्योंकि ब्लाउज की फिटिंग में अगर थोड़ा भी फर्क आता है तो आपका ब्लाउज पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। अब आते हैं हम इसके सीना में। सीना इसका है 38 इंच, तो 38 इंच का 1/4 हिस्सा होगा 9.5 इंच। तो हम 9.5 इंच में यहाँ पर ऐसा निशान लगा लेते हैं और उसके बाद हम इसमें 1.5 इंच ऐसे ये हमारा मार्जिन का ऐड कर देंगे। मार्जिन इसलिए रखा जाता है, कभी ब्लाउज टाइट हो जाता है तो वो लूज़ करने के काम आता है, इसलिए हम मार्जिन 1.5 इंच का रख रहे हैं। आप भी 1.5 इंच का रख सकते हैं, चाहे तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1.5 इंच सफिशिएंट होता है। उसके बाद आते हैं हम कमर में। कमर इसका है 30 इंच, तो 30 इंच का 1/4 होता है 7.5 इंच। ये 7.5 इंच में निशान लगा लिए। उसके बाद हम 1 इंच और लेंगे इसमें। ये 1 इंच हमारा है पीछे पल्ले में जो डॉट पड़ता है यहाँ पर ये 1 इंच उसका मार्जिन है और उसके बाद हम यहाँ पर भी 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब इसको भी प्रॉपर स्केल से ऐसा मिला लेते हैं। 1.5 इंच मैंने ऊपर भी मार्जिन लिया है और 1.5 इंच मैंने नीचे भी लिया है। मैं दोस्तों साथ में जो चीज़ मैं जितना मार्जिन ले रहा हूँ अपने वीडियो के डिस्प्ले में भी लिख रहा हूँ, जिससे कि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम आर्म होल में। तो आर्म होल काटने के लिए दोस्तों हम शोल्डर से ऐसा एक तिरछी लकीर अंदर की ओर, करीब करीब यहाँ से डिफरेंस 0.5 इंच में हम अंदर की ओर लेंगे, मतलब गले के साइड में ये ऐसे। उसके बाद हम इसमें यहाँ कॉर्नर से, इस कॉर्नर से 1 इंच में एक निशान
लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमको यहाँ पर से एक निशान कर्व लगाते हुए ऐसा, जहाँ पर हमने 1 इंच निशान लगाया है वहाँ से मिलाते हुए हमको लाके यहाँ पर ऐसा मिला लेना है। देख लीजिए, ये हमारा सामने की गहराई हो गई। अब दोस्तों इसी से जहाँ से हम लगाया था निशान, उससे 1 इंच ऊपर से फिर एक कर्व निशान हमको ऐसा लेते हुए चलना है और इस निशान को हम जहाँ पर हमारा 9.5 इंच नापे थे हमने, इसको वहाँ पर लाके प्रॉपर ऐसे मिला लेना है। ये हमारा सामने गहराई हो गई, ये हमारे पीछे गहराई हो गई। अगर आपको कुछ भी मेरे वीडियो में आपको डाउट होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर है मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम इसके बाद लाएंगे गले में निशान। क्योंकि गला हमारा है इसका 6 इंच है तो हम इसको 6.5 इंच में रखेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर दबाव में चले जाएगा। अब मैं इसको गोल कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसको कोई भी शेप ले सकते हैं, ये आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। ये अब हम आते हैं इसके कमर पट्टी में, जिसको योग पट्टी भी बोलते हैं, वो कितना लें। तो 38 इंच ब्लाउज मतलब सीना है इसका और ब्लाउज की लंबाई है इसकी 14 इंच, तो हम रखेंगे इसको 12 इंच में। आप ध्यान रखेंगे इस बात का, 38 इंच सीना और लंबाई इसकी 14 इंच है, इसकी वजह से हम इसको 12 इंच में लेंगे। ये 12 इंच में निशान यहाँ लगा लिए और 12 इंच में निशान यहाँ पर। मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, हर जगह हमको टेप से यूज़ करके ही निशान लगाना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा योग पट्टी का निशान हो गया। अब आते हैं दोस्तों हम इसके कटोरी में। तो 38 इंच सीना है तो हम इसमें कटोरी लगाएंगे 6.25 इंच का। आप ध्यान रखेंगे इस बात का, 38 इंच सीना में हम लगाएंगे कटोरी 6.25 इंच में। तो यहाँ पर से हम 6.25 इंच में निशान लगा लेते हैं ऐसा, और यहाँ पर में भी थोड़ा सा आगे में भी 6.25 इंच में निशान यहाँ लगा लेते हैं। ये हो गया दोस्तों। और गले की साइड हमको लगाना है निशान 5 इंच में, ये 5 इंच में यहाँ पर। अब इसको हम यहाँ पर से स्केल से ऐसा मिला लेते हैं। ये हो गया। अब जहाँ पर से हमने आर्म होल नापा था 1 इंच, वहीं पर से फिर हमको टेप रख लेना है, ये ऐसे। और हमको अब की बार यहाँ से 2 इंच में निशान लगाना है, ये 2 इंच में। अब दोस्तों जहाँ से गले में हमने निशान लगाया था, हमको वहाँ से ऐसा ड्रा करते हुए ऐसे शेप में लाके मिला लेना है। ये हमारा कटोरी का शेप तैयार हो गया। अब आते हैं हम इसके डॉट के लिए। तो डॉट के लिए हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमने नापा था यह कटोरी 6.25 इंच, तो 6.25 इंच का हाफ होगा हमारा 3.25 इंच और 1 सूत। आप ध्यान रखेंगे इस बात को, 3.25 इंच और 1 सूत, ये हो गया। हम ये निशान लगा लिए, एक निशान यहाँ पर, और यहाँ पर से हम निशान लगाएंगे दोस्तों 2 इंच में, क्योंकि 38 इंच सीना है, इसकी वजह से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 2 इंच में, ये ऐसे। और इस साइड हम निशान लगाएंगे 1.25 इंच में। आप ध्यान रखेंगे और कंटिन्यू वीडियो को देखते रहेंगे आप। ये ऐसे, ये हो गया। अब यहाँ से हम 1 इंच में एक निशान लगा लेते हैं, ये ऐसा स्टार मार्क कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारा कटोरी का मेन डॉट पॉइंट है, ये जो मेन डॉट पड़ता है वो हमको यहाँ पर से 1 इंच में लगाना है। ये हमारा ब्लाउज ड्रा हो गया। अब इसको हम कैंची से काट लेते हैं। कैंची से हमको वहीं पर काटना है जहाँ पर हमने ड्रा लगाया था प्रॉपर। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, कहीं आगे पीछे ना करें, क्योंकि आगे पीछे करेंगे तो ब्लाउज की फिटिंग में गड़बड़ी हो जाएगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि जहाँ से हमने कटिंग किया है, ड्रा किया है, हमको उसी के ऊपर से ही काटना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ये देखिए, ये हमारा सामने का पल्ला हो गया और ये हमारा पीछे का पल्ला हो गया। पीछे का गला हमारा 10 इंच डीप है, तो हम इसको 10.5 इंच में निशान लगा लेते हैं, क्योंकि हमारा ऊपर कम से कम आधा इंच तो दबेगा ही। ये ऐसा, वैसे आधा इंच नहीं दबाना चाहिए, शोल्डर को हमेशा हमको 1.25 इंच दबाना है, क्योंकि हमने लंबाई में 1 इंच बढ़ाया है, तो ऊपर हम हमेशा 1.25 इंच ही दबाएं। अब यहाँ पर से हम गले का फैलाव 2.5 इंच रख लेते हैं। दोस्तों गले का फैलाव को हमको ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो गला हमारा उतर सकता है, यानी शोल्डर ढीला हो सकता है। इस बात का आप विशेष
ध्यान रखेंगे। ये हमारा गला ड्रा हो गया। मैंने इसको गोल ड्रा कर रहा हूँ, आप चाहें तो अपने पसंद से ले सकते हैं। ये हमारा हो गया। अब हम सामने पल्ले को भी काट लेते हैं जैसे हमने ड्रा किया हुआ है। ये हमारा योग पट्टी कट गया। उसके बाद हम गले को काटेंगे जहाँ पर हमने ड्रा लगाया है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ये अब हम कटोरी काट लेते हैं। जहाँ पर से हमने ड्रा किया है दोस्तों वहीं से कट करना है। उसके बाद हम फ्रंट का जो हिस्सा होता है उसकी गहराई काट लेते हैं। देखिए मैंने जहाँ से ड्रा किया है मैं वहीं से ही कट कर रहा हूँ, आपको भी वही करना है। ये अब आते हैं हम कटोरी में, क्योंकि कटोरी वाले ब्लाउज में कटोरी की फिटिंग ही ब्लाउज की फिटिंग को अच्छे करता है। तो आप कटोरी का ध्यान रखेंगे। मैं कटोरी कैसे काट रहा हूँ देखिए। सबसे पहले तो हम इसको जहाँ पर हमने स्टार मार्क किया था उसको हम ऐसा काट लेते हैं, ये ऐसे। अब इसको हम ऐसा यहाँ पर रख लेते हैं। ये मैंने रख लिया। अब इसको एज इट इज़ ध्यान रखेंगे आप, एज इट इज़ आप ड्रा कर लीजिए इसको, यानी कि आप इसको छाप लीजिए। आसान शब्दों में इसको हम छापना ही बोलेंगे। ये जैसा हमने काटा है वैसे ही हमको इसको छाप लेना है। ये यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं, ये ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये हमारा हमने जो छापा है उसको ऐसा कर लेते हैं। अब दोस्तों अब क्या करना है हमको, तो हमको इस साइड से 1.25 इंच बढ़ा लेना है, इसके सीधे में ही ध्यान रखेंगे इस बात को। और इस साइड भी इसके सीधे में भी हमको 1.25 इंच बढ़ा लेना है। और इस साइड आधा इंच इसलिए क्योंकि ये आधा इंच हमारा दबाव में जाएगा, यानी कि जो सिलते हैं उसमें जाता है, इसलिए आधा इंच ध्यान रखेंगे। इधर आधा इंच, इधर आधा इंच। उसके बाद हम इसको ऐसे जहाँ पर हमने 1.25 इंच का निशान लगाया है वहाँ पर लाके मिला लेते हैं ये, और इसको हम स्केल से ऐसा सीधा खींच लेते हैं। ये हमारा हो गया। अब दोस्तों अब क्या करना है, तो जहाँ पर हमने स्टार मार्क किया है वहीं से हमको इस टेप लेके नीचे की ओर हमको 2.5 इंच में निशान लगाना है, ये 2.5 इंच में। अब इसको हम ऐसा मिला लेते हैं। ये हो गया। ये हमारा कटोरी का मेन डॉट पॉइंट है ये। अब दोस्तों इसको स्केल से इस साइड भी ऐसा मिला लीजिए और इस साइड भी ऐसा मिला लीजिए। दोस्तों मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से कटोरी की कटिंग बता रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे इस बात का। ये हमारी कटोरी तैयार हो गई। अब हम इसको काट लेते हैं। जहाँ पर से हमने ड्रा किया है वहीं से हमको कैंची चलाना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये कटोरी की फिटिंग बहुत अच्छी रहेगी, इसकी गारंटी है मेरी। आप बिल्कुल ऐसी ही कटोरी काटिए, ये आपको बहुत अच्छी फिटिंग देगी। ये अब क्या करना है, तो अब एक बात का ध्यान रखना है। अब इसको हमको ऐसे मोड़ लेना है, ये ऐसे हमको मोड़ लेना है ये। अब इसके डॉट के लिए हम दोस्तों इसको हम नापेंगे यहाँ से आधा इंच दोस्तों हमारा ये सिलाई में दबेगा, उसको छोड़ रहे हैं हम। उसके बाद कटोरी 3.25 इंच की है, तो 3.25 इंच का हाफ होगा 3.25 इंच और एक सूत, ये यहाँ हमने निशान लगा लिए। तो अब उसके बाद हम इसको यहाँ पर से ऐसे काट लेते हैं और एक जहाँ पर हमने स्टार मार्क किया था वहाँ पर अब इसको ऐसा हम फोल्ड कर लेते हैं। ये हमारी कटोरी तैयार हो गई। ये देखिए हमारी कटोरी बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार हुई है दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम आस्तीन की कटिंग बता देता हूँ आपको मैं। आस्तीन के लिए भी हम ऐसा डबल फोल्ड पेपर रख लेंगे, ये ऐसे ध्यान रखेंगे आप, ये डबल फोल्ड।
मैं इसके लिए दबाव के लिए एक निशान खींच लेते हैं, ऐसा सीधा निशान, क्योंकि ये मैं सादे ब्लाउज के हिसाब से काट रहा हूँ। अगर अस्तर वाला रहेगा तो इसमें आधा इंच अपन रखेंगे। अब उसके बाद हम लंबाई में 5 इंच हमारी लंबाई है तो हम इसमें आधा इंच ऐड कर लेते हैं और ये निशान लगा लिए 5.5 इंच में, और 5.5 इंच में निशान हम यहाँ लगा लिए। अब इसको हम स्केल से ऐसा प्रॉपर खींच लेते हैं, ये ऐसे। चूँकि इसका लंबाई 5 इंच है तो हम इसका यहाँ से हम निशान रखेंगे 3.5 इंच में। आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि 5.5 इंच लंबाई है इसकी, आस्तीन के इसलिए हम 3.5 इंच में निशान लगा रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और उसके बाद हम इसको यहाँ पर से ऐसे मिला लिए, सीधा नहीं हुआ ऐसे। अब इसका आर्म होल है 7 इंच, तो 7 इंच दोस्तों हम यहाँ से नापेंगे। मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि हमको ऐसा नहीं नापना है आर्म होल, हमको ऐसा ही नापना है। और इसकी आस्तीन की मोहरी है हमारी 6 इंच, ये 6 इंच। और ऊपर की ओर हमको एक निशान लगा लेना है 2.5 इंच में। 2.5 इंच में निशान इसलिए लगा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि 2.5 इंच से ही हमको यहाँ पर आस्तीन का कर्व लेना है। अब देखिए दोस्तों मैंने आस्तीन को कैसे घुमाया है, मैंने आस्तीन को ऐसा घुमाया है। आप भी आस्तीन की कटिंग ऐसे ही करेंगे जिससे कि यहाँ पर फूलन नहीं आती। अब सामने की गहराई, ये सामने की गहराई। अब इसमें भी हम ऐसा कैंची चला लेते हैं, ये आस्तीन का परफेक्ट शेप तैयार हो गया। यहाँ पर भी हम कटिंग कर लेते हैं जहाँ पर हमको आर्म होल फिट करना है, और ये हम जहाँ से हमने गहराई निशान लगाया था काट लेते हैं। अब एक बात का आप और ध्यान रखेंगे, मैं हमेशा अपने ब्लाउज की कटिंग में आप लोगों को बताता हूँ, ये हमारा फ्रंट का पल्ला है तो हमको आस्तीन का जो गहराई है हमारा यहाँ पर इसका आके मिलना चाहिए। आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और अगर आपको मेरी कटिंग समझ में नहीं आई है तो आप मेरे वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। मैं आप लोगों के लिए ऐसी और भी जानकारी वाली वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।